हेलो प्यारे साथियों, फिर से आप लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एड्स में। जितने भी स्टूडेंट चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 9 के ओरिजिनल प्रश्न पत्रों को कवर करेंगे, जो आप लोगों को 26 सितंबर को 100% आप लोगों को यही प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। नहीं देखने को मिला तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 9 मंथली एग्जाम सितंबर 2024। आज हम लोग मैथ के जो है क्लास 9 के ओरिजिनल पेपर को कवर करेंगे, जो आप लोग 100% करेक्ट है आंसर के साथ आप लोगों को यही प्रश्न पत्र आप लोगों को दिखने को मिलेगा। आप लोगों को 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा और फुल मार्क्स 50 नंबर का रहेंगे और 30 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएगा। 30 में से किन्हीं आपको 25 का ही उत्तर देना है। तो आप लोगों को यहाँ दिया हुआ रहेगा विषय कोड 110। आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है प्रश्न पत्रों को और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर से शेयर कर दे एक बार। जितने भी स्टूडेंट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आगे तक शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए देखते हैं स्क्रीन की और पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो आप लोग पहला नंबर का आंसर नोट कर लेना। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा √23 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। x² माइनस x³ माइनस y³ बराबर है। तो आप लोग 2 नंबर का आंसर नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा जो है x + y ब्रैकेट x² माइनस xy + y² हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्या कह रहा है, यदि x + y + z बराबर 0 हो तो x³ + y³ + z³ का मान होता है। तो आप लोग 3 नंबर का आंसर नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 में क्या कह रहा है, बिंदु 4,7 में कोटि का मान है। तो आप लोग 4 नंबर का आंसर नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में क्या कह रहा है, यदि कोण यदि यदि कोण ABC में कोमा AB बराबर AC तथा कोण BAC बराबर 70 डिग्री, तो कोण ABC का मान होगा। तो आप लोग को 5 नंबर का आंसर नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है 40 डिग्री हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्या करें, आप लोगों को बिल्कुल ये रियल प्रश्न पत्र है, आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर में क्या कह रहा है आप लोगों को, 6 नंबर में क्या कह रहा है आप लोगों को, यदि यदि कोण PQR बराबर कोण PQR तथा PQ बराबर 5 सेमी, QR बराबर 8 सेमी, तो PQR की लंबाई होगी। तो आप लोग 6 नंबर का आंसर नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है 9 सेमी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 में क्या कह रहा है, यदि किसी कोण त्रिभुज को 2 छोटी भुजाओं की लंबी क्रमशः 20 सेमी तथा 21 सेमी हो तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई होगी। तो आप लोग 7 नंबर का आंसर नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो है 29 सेमी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है आप लोगों को, 8 नंबर में ध्यानपूर्वक देखना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो 9th का ये रियल प्रश्न पत्र है। आप लोगों को वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आप लोग 8 नंबर का आंसर नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो है 2πRh हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 में क्या कह रहा है, यदि 2 सम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल होता है। तो आप लोगों को 9 नंबर का आंसर नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है सम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। बहुपद x² माइनस 2x 80 का गुणनखंड है। तो आप लोग 10 नंबर का आंसर नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है x + 8 ब्रैकेट x माइनस 10 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 में क्या कह रहा है, a माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर है। तो आप लोग 11 नंबर का आंसर नोट कर लेना। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ab² प्लस a² माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ब्रैकेट माइनस b/2 का होल क्यूब बराबर है। तो आप लोग 12 नंबर का आंसर नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो है 1/4 ब्रैकेट 4 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 2b का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 में क्या कह रहा है, ब्रैकेट 2a माइनस 3b ब्रैकेट 2a प्लस 3b बराबर है। तो आप लोगों को 13 नंबर का आंसर नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 4a² माइनस 9b² हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
14 की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्या करा आप लोगों को, बिंदु ब्रैकेट -2, -5 में भुजा का मान है। तो आप लोग 14 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है -2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। चतुर्भुज के कोणों का गुणनफल होता है। तो आप लोग 15 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो है 360 डिग्री हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। किसी चतुर्भुज के किरणों के एक दूसरे के समकोण पर समद्विबाहुत करते हैं तो होगा। तो आप लोग 16 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 में क्या कह रहा है, चतुर्भुज के किरणों में बराबरी का संबंध सत्य होता है। तो आप लोग 17 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो आप लोगों का केवल वर्ग के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। यदि समचतुर्भुज के किरणों की लंबाई क्रमशः 6 सेमी तथा 8 सेमी हो तो उसकी भुजा की लंबाई होगी। तो आप लोग 18 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है 3 सेमी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। यदि चतुर्भुज के कोण 1:2:3:4 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण का मान है। तो आप लोग 19 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो है 144 डिग्री हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 में क्या कह रहा है, आय के कोण का मान होता है। तो आप लोग 20 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो आप लोगों का 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21 में क्या कह रहा है, यदि समचतुर्भुज ABCD में कोण BAD बराबर 75 डिग्री तो कोण BCD का मान होगा। तो आप लोग को 21 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो है 75 डिग्री हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है आप लोगों को, हाँ तो आप लोगों को 22 नंबर का सही आंसर नोट करना है। आप लोगों को देखिए 22 नंबर में क्या कर रहा है, आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है प्रश्नों को। चलिए देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदु के मिलाने से बनी चतुर्भुज कहलाती है। तो आप लोग को 22 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्या कह रहा है, यदि शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r तथा h हो तो तिर्यक ऊंचाई की लंबाई होगी। तो आप लोग को 23 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है √r² + h² हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 24 में क्या कह रहा है, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो आप लोग 24 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो है πr/l हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। 25 में क्या कह रहा है, यदि शंकु की ऊंचाई तथा क्रमशः 13 सेमी तथा 12 सेमी हो तो इसकी त्रिज्या होगी। तो आप लोग को 25 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 5 सेमी हो जाएगा। चलिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए दोस्तों देखते हैं अब 26 नंबर प्रश्न को। देखिए 26 नंबर क्या कह रहे हैं, यदि किसी शंकु की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई दोनों के गुण का दिया जाए तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो आप लोग 26 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना है, आप लोग अपने से कमेंट में बता देना है 26 का। चलिए इसको छोड़ देते हैं, आप देखते हैं 27 नंबर को। 27 नंबर क्या कह रहा है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो आप लोग 27 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो है πr/l+r+l हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। 28 में क्या कह रहा है, यदि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर हो तो चतुर्भुज कहलाता है। तो आप लोग 28 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो है आयत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है। तो आप लोग 29 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है πr² हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। 30 में क्या कह रहा है, यदि शंकु की त्रिज्या ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या क्रमशः 10 सेमी तथा 7 सेमी हो तो इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो आप लोग 30 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है 220 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप लोगों को रियल प्रश्न पत्र कवर करवा दिए, कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोगों का प्रश्न पत्र आया कि नहीं, जरूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को अगले वीडियो में
अभी सब्जेक्टिव का आंसर करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी आज का क्लास यहीं तक एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।